दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। आज बात देश और दुनिया की सुर्खियां बन रही उत्तराखंड के जोशीमठ की, जहां जमीनें दरक रही हैं। आज जोशीमठ में जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ वहां के स्थानीय लोगों पर बीत रही है, यह सब अचानक से नहीं हुआ है। यह कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं है जिसकी आड़ बनाकर सरकारें बच जाएंगी। यह विशुद्ध तौर पर एक भूगर्भीय घटना है जिसकी शुरुआत करीब करीब 1.5 दशक पहले शुरू हो गई थी, क्योंकि इस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिसका अंजाम आज इस रूप में आकर सामने खड़ा हो गया है। एक सवाल जो बार बार उठ रहा है और वो स्वाभाविक भी है कि जोशीमठ में आई इस आपदा का विलेन कौन है। तो मेरी नजर में इस आफत का विलेन राज्य और केंद्र सरकार के अलावा कोई और नहीं है। अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक जोशीमठ के घरों में दरार आने की शुरुआत 13 साल पहले से ही शुरू हो गई थी। आप सभी को मालूम होगा कि हिमालय के इको सेंसिटिव जोन में मौजूद जोशीमठ बद्रीनाथ, हेमकुंड और फूलों की घाटी तक जाने का एंट्री पॉइंट माना जाता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने अपनी रिसर्च में कहा भी था कि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में पड़ने वाले ज्यादातर गांव ग्लेशियर के मटेरियल पर बसे हैं। मतलब यह हुआ कि आज जहां जहां बसाहट है वहां पहले कभी ग्लेशियर थे। समय के साथ इन ग्लेशियरों के ऊपर लाखों टन चट्टानें और मिट्टी जम जाती हैं। लाखों साल बाद ग्लेशियर की बर्फ जब पिघलती है तो जो इस समय जोशीमठ में हो रहा है उस तरह के हादसे होने स्वाभाविक है। जोशीमठ में आज जो कुछ हो रहा है उसके पीछे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। असल में जोशीमठ भी मोरेन के ऊपर बसा नगर है। मोरेन भूगर्भ विज्ञान का एक वैज्ञानिक शब्द है। यह मोरेन वह जगह होती है जहां ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर के ऊपर लाखों टन मिट्टी और चट्टानें भी होती हैं। लाखों साल की प्रक्रिया के बाद ग्लेशियर की बर्फ जब पिघलती है और फिर ग्लेशियर पीछे की ओर खिसक जाता है, लेकिन ऊपर जमी मिट्टी व चट्टानें पहाड़ बन जाती हैं। यही पहाड़ मोरेन कहलाता है। अब चूंकि जोशीमठ मोरेन पर बसा है तो वक्त के साथ उसका खिसकना तय है, लेकिन सरकार की विकास परियोजनाओं ने इसकी रफ्तार बढ़ा दी है। तो वैसे देखें तो इस घटनाक्रम का असली विलेन तो ग्लेशियर हुआ, लेकिन जलवायु परिवर्तन के जिस दौर में पूरी दुनिया तबाही की तरफ बढ़ रही है उसमें जोशीमठ की घटना आज नहीं तो 100 साल बाद होना तो तय ही था। साल 1976 में गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने तब कहा था कि जोशीमठ का इलाका प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र में आता है। यह शहर पहाड़ से टूटकर आए बड़े टुकड़ों और मिट्टी के ढेर पर बसा है जो बेहद अस्थिर है। कमेटी ने इस इलाके में ढलानों पर खुदाई या प्लास्टिंग कर कोई बड़ा पत्थर नहीं हटाने की सिफारिश की थी। साथ ही जोशीमठ के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण कार्य और कंस्ट्रक्शन मटेरियल डंप नहीं करने की हिदायत दी थी। इतना ही नहीं, मिश्रा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि डेवलपमेंट ने जोशीमठ इलाके में मौजूद जंगल को तबाह कर दिया है। पहाड़ों की पथरीली ढलानें खाली और बिना पेड़ों के रह गई है। जोशीमठ करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा है, लेकिन बसाहट बढ़ने से फॉरेस्ट कवर 8000 फीट तक पीछे खिसक गया है। पेड़ों की कमी से कटाव और लैंड स्लाइडिंग बढ़ी है। इस दौरान खिसकने वाले बड़े पत्थरों को रोकने के लिए जंगल बचे ही नहीं। ध्यान देने की बात यह है कि मिश्रा कमेटी ने आज से 45 साल पहले दी गई अपनी रिपोर्ट में यह सब बातें की थी। तो सोचिए इन 4.5 दशक में जोशीमठ के चारों तरफ की आबो हवा का कितना विनाश हुआ होगा। वाडिया इंस्टीट्यूट ने भी अपनी रिपोर्ट में पाया था कि मोरेन पहाड़ का एक तय वक्त के बाद खिसकना तय होता है। हालांकि अंधाधुंध ब्लास्ट और बेतरतीब कंस्ट्रक्शन ने इसकी रफ्तार में इजाफा कर दिया है। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने कहा भी था कि जोशीमठ शहर के नीचे एक तरफ धौली गंगा और दूसरी तरफ अलकनंदा नदी है। दोनों नदियों की वजह से पहाड़ के कटाव ने भी पहाड़ को कमजोर किया है।
इसके अलावा एनटीपीसी के हाइडल प्रोजेक्ट की 16 किलोमीटर लंबी सुरंग जोशीमठ के नीचे से गुजर रही है। यह सुरंग मलबा घुस जाने के बाद से बंद है। इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि सुरंग में गैस बनने पर इससे बना दबाव मिट्टी को अस्थिर कर रही है और इस वजह से भी जमीन दरक दरक कर धंस रही है। हालांकि हालात बिगड़ने पर सरकार ने एनटीपीसी के हाइडल प्रोजेक्ट की सुरंग और चार धाम ऑल वेदर रोड का काम रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन घटना स्थल पर मौजूद खबरीलाल का कहना है कि कागजों में जहां काम बंद है, मौके पर बड़ी बड़ी मशीनें अभी भी पहाड़ खोद रही हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि जोशीमठ अलकनंदा नदी की ओर खिसक रहा है। इसकी जद में सेना की ब्रिगेड, गढ़वाल स्काउट्स और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की बटालियन भी आने वाली है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस दिशा में तुरंत कदम नहीं उठाया गया तो बड़ी आपदा को रोकना मुश्किल होगा और इससे जोशीमठ का वजूद ही मिट जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।